गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चल रहा है, उसमें इश्यू ऑफ शेयर्स चल रहे हैं। इससे पिछली क्लास में मैंने आपको कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट के बारे में बताया था और साथ में ये भी बताया था कि ये टॉपिक्स अपने कंप्लीट हो गए हैं तो उसके बाद मैं आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगी जिसमें ये मैक्सिमम टॉपिक कवर हो जाएं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। आपकी बुक, आप लोगों की बुक में ही है, मैंने बुक बता दी थी आपको फर्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन देखिए, नरेंद्र लिमिटेड ने जिसकी अधिकृत पूंजी 5 लाख रुपए 10 वाले 50,000 इक्विटी अंशों में विभाजित थी, उसने 30,000 इक्विटी अंश सम मूल्य पर निर्गमित किए। सम मूल्य यानी 10 वाले अंश 10 पे ही उसने निर्गमित किए। प्रार्थना पत्र के साथ 2, बंटन पर 3, प्रथम मांग पर 2.5 एवं द्वितीय मांग पर 2.5। सभी अंशों को खरीदने के लिए प्रार्थना पत्र आए तथा 1 अप्रैल 2016 को अंशों का बंटन किया गया। बंटन राशि के भुगतान करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2016 थी। तो जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, उसमें डेट का कॉलम भी बनाते हैं, तो इन डेट्स को आपको तब मेंशन करना पड़ेगा। प्रथम और द्वितीय मांग क्रमशः 1 अगस्त 2016 और 1 दिसंबर 2016 को की गई तथा इनका भुगतान क्रमशः 31 अगस्त 2016 और 31 दिसंबर 2016 तक देय था। यानी भुगतान की तिथि ये वाली हैं जो मैंने अभी पढ़ी हैं और इससे पहले वाली तिथियां जो मैंने पढ़ी वो उनको ड्यू करने की है। निर्धारित तिथियों तक सभी धनराशियां प्राप्त हो गई। केवल एक धारक ने, जिसके पास 100 अंश थे, बंटन पर मांगी गई राशि का भुगतान समय पर नहीं किया। यानी कि ये क्या हो गया, आपके कॉल्स इन अरियर हो गया। कौन सा शेयर होल्डर जिसके पास कितने अंश थे, 100 अंश थे, बंटन राशि पर ही उसने जमा नहीं कराया। तो जो अरियर है यानी जो कम हमें पैसा मिला है वो अलॉटमेंट के टाइम पर ही हो गया। और इस राशि का प्रथम मांग के साथ 10% वार्षिक ब्याज सहित भुगतान कर दिया। लेकिन इस अंशधारी ने क्या किया, बंटन के समय तो भुगतान नहीं किया, लेकिन जो अगली मांग आई प्रथम मांग, उसमें प्रथम मांग की राशि तो साथ में दी ही, साथ में उसने बंटन पर जो बकाया राशि थी वो भी 10% ब्याज के साथ चुका दी है। दूसरा अंशधारी जिसके पास 200 अंश थे, अपने अंशों पर आगे की मांगों की राशि बंटन के साथ दे दी। ये जस्ट इसका ऑपोजिट केस हो गया। ये कॉल्स इन एडवांस वाली कंडीशन है, यानी कि उसको अपनी जो बाद में पैसा देना था वो सारा पैसा उसने बंटन के समय ही दे दिया। यानी बंटन के समय उसने बंटन की राशि यानी अलॉटमेंट की राशि तो दी ही, साथ में उसने अपनी फर्स्ट कॉल की राशि भी दे दी। उसके द्वारा चुकाई गई अग्रिम राशियों पर कंपनी ने 12% वार्षिक दर से ब्याज 31 दिसंबर 2016 को दिया। उपरोक्त व्यवहारों की जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए। ये बिल्कुल बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों के जनरल एंट्रीज ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, जिसमें 2-3 टॉपिक्स इन्वॉल्व, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस जैसे टॉपिक्स इसमें आ गए हैं। देखते हैं, देखो इसका सोल्यूशन मैं आपको समझाती हूँ। इस तरीके से आपको जनरल बनाना है अपने एग्जाम में, बिल्कुल इसी तरीके से डेट लगा के पर्टिकुलर लेजर फॉलियो, डेबिट क्रेडिट अमाउंट, इतना नीट एंड क्लीन बनाएंगे तो आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। तो देखिए फर्स्ट एंड फॉर ऑलमोस्ट एंट्री जो मैंने आपको बताई थी वो हमेशा होगी डेट ऑफ रिसिप्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहाँ पे आपके पास ओनली इक्विटी शेयर्स हैं तो आप यहाँ पे केवल इक्विटी शेयर ही मेंशन करोगे। कितने शेयर इशू किए गए थे, 30,000 जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, 2 रुपये के हिसाब से, तो 60,000 आपको यहाँ पे एप्लीकेशन की राशि, आवेदन राशि प्राप्त हो गई। नरेशन में भी देखिए कितना क्लियर लिखा है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 30,000 शेयर्स एट द रेट ₹2 पर शेयर। हिंदी में आप लोग लिखना चाहेंगे तो आवेदन राशि 30,000 अंशों पर आवेदन राशि प्राप्त होने पर, इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। नाउ what is second step after receiving application money? You have to convert that application money into share capital by passing in journal entry equity share application account debit. See, now here equity share application account which was credited earlier while receiving application, now it is debited. Now this account is closed and the new account named equity share capital has been opened. इसका नरेशन आप लोग लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन अलॉटेड शेयर्स ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000, यानी कि आवेदन राशि को पूंजी में बदलने पर। नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट, ये जो डेट्स हैं देखिए, डेट्स भी आपके साथ चल रही है, आपको क्वेश्चन में भी दे रखी थी। ये सब कुछ 1 अप्रैल की ही डेट है इसमें। नाउ वी आर ड्यूइंग अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट व्हेन वी आर ड्यूइंग अलॉटमेंट, यानी कि जब हम अलॉटमेंट को ड्यू कर रहे हैं तब आपको नहीं पता कि आपको कम मिलेगा कि ज़्यादा मिलेगा, तो जो एक्चुअल अमाउंट है आप उसी अमाउंट के साथ उसको ड्यू करेंगे। एंट्रीज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 30,000 शेयर हैं, 3 रुपये का आपका अलॉटमेंट है, यहाँ पे कोई प्रीमियम नहीं है, तो ओनली जो 3 रुपीज़ की आपकी अलॉटमेंट की राशि है वही आप उनसे मंगवाएंगे। 90,000 रुपये के हिसाब से आप ड्यू कर देंगे राशि। नाउ देखिए आपकी एग्जाम में क्वेश्चन में आपकी डेट दे रखी थी 30 अप्रैल 30 अप्रैल प्राप्त करने की। अब देखिए जब आपको
प्राप्त हुआ पैसा, तो प्राप्त होने पे आप एक ही एंट्री करेंगे, रट लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट सबसे पहला होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। दूसरा जो उसके क्रेडिट पक्ष में आएगा वो आएगा जिसकी वजह से हमें ये पैसा प्राप्त हुआ है। हमें ये पैसा क्यों प्राप्त हुआ है? अलॉटमेंट की वजह से, क्योंकि हमने अलॉटमेंट पहले ड्यू किया था। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये देखिए यहाँ पे हमने राशि लिखी 89,700, जबकि हमें रिसीव करनी थी कितनी? 90,000, लेकिन हमने यहाँ पे कितनी प्राप्त की है? केवल 89,700। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपको बताया था कि एक अंशधारी जिसके पास 100 अंश थे उसने अपनी मांगी गई बंटन की राशि का भुगतान समय पर नहीं किया। तो 100 अंश 3 रुपये के हिसाब से 300 अंश की राशि, 300 रुपये हमें 100 अंशों पे 3 रुपये के हिसाब से 300 रुपये की राशि हमें प्राप्त नहीं हुई है, जो कि क्या है, क्या कहलाएगी? जो कि कॉल्स इन अरियर कहलाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, यहाँ पे इन्होंने कॉल्स इन अरियर की एंट्री शो नहीं करी। आप लोग चाहें तो यहाँ पर इस जगह बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, सॉरी यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और यहाँ पे बैंक साइड की डेबिट में आप क्या लिख सकते हैं? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे आप बची हुई 300 रुपये की राशि लिख सकते हैं। उससे क्या होता है कि जब आपने ड्यू करा 90,000 से और आपको 300 रुपये कम मिले हैं, बुक में एंट्री नहीं करी है लेकिन आप लोगों को कॉल्स इन अरियर की एंट्री करनी है, तो वो 300 रुपये कैसे, कहाँ गए, कैसे एडजस्ट होंगे? तो मतलब अकाउंट्स वो चीज़ है जहाँ पे आपको एक एक रुपये का हिसाब होना चाहिए। यू हैव टू शो एवरी पेनी। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। वाई वी हैव टू डेबिट इट? बिकॉज इट इज़ अ टर्म ऑफ लॉस, वी आर नॉट रिसीविंग मनी, दैट्स वाई दिस इज लॉस। तो यहाँ पे आपको 300 रुपये दिख के इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जो कि आपका 90,000 था, आप यहाँ पे 90,000 ही लिखेंगे। तो वो एक्चुअल जो जितने अमाउंट के साथ हमने कैपिटल ड्यू किया था, जो आपके अलॉटमेंट 90,000 का है, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। 300 कम क्यों मिले हमें, वो भी यहाँ पे दिख जाएगा, और बैंक अकाउंट में हमने एक्चुअल कितने प्राप्त किए वो भी यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ये एंट्री करना अरियर की मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया है। अब देखिए हमारे पास एक कंडीशन और थी कि आपको अरियर हुआ है 100 शेयर्स पे, लेकिन साथ ही साथ आपको 200 शेयर्स पे एडवांस भी प्राप्त हुआ है। तो देखिए इस एडवांस की भी एंट्री हम कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। अब देखिए कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, हमें पैसा अग्रिम मिल रहा है, पहले ही मिल रहा है, तो ये कंपनी के लिए क्या होगा? फायदेमंद होगा। तो ये क्रेडिट की टर्म होगी, तो कॉल्स इन एडवांस के खाते को हम क्रेडिट के रूप में खोलेंगे, क्रेडिट की साइड पे हम इसको ओपन करेंगे। तो देखिए कितनी 200 शेयर पे कितने रुपए के हिसाब से? क्योंकि फर्स्ट कॉल क्योंकि उसने बंटन के साथ ही प्रथम मांग भी दे दी, तो प्रथम जो बंटन दिया वो तो ड्यू था ही एक्चुअली, वो एडवांस नहीं कहलाएगा। एडवांस क्या कहलाएगा? आपकी प्रथम मांग। तो उसने कितना पेमेंट कर दिया यहाँ पे आपको? 2.5 रुपये तो आपकी बंटन और 2.5 रुपये आपकी प्रथम मांग की राशि, तो 5 रुपये के हिसाब से उसने 200 शेयर्स पे पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया? आपका 1,000 रुपये एडवांस हो गया। नेक्स्ट देखिए अब आप क्या कर रहे हैं, आपकी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट तक का काम खत्म। नेक्स्ट इज आपकी फर्स्ट कॉल है, तो अब आप ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वही 30,000 शेयर पर 2.5 रुपये के हिसाब से फर्स्ट कॉल को आप ड्यू करेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता ड्यू की एंट्री हमेशा अपनी ओरिजिनल अमाउंट के साथ ही होगी। नेक्स्ट डेट्स आपको दे रखी थी क्वेश्चन में, डेट्स उसके हिसाब से हम लगा रहे हैं। तो अब आपने जब फर्स्ट कॉल ड्यू करी तो फर्स्ट कॉल पे 200 शेयर्स पे जो आपको एडवांस 2.5 रुपये के हिसाब से प्राप्त हो गया था, ये तो आपको पहले ही मिल गया, तो आपको ये पता था। तो आप क्या करेंगे? कॉल्स इन एडवांस की एंट्री पास करके उस जो डिफरेंस आएगा उसको आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जो एडवांस कॉल्स इन एडवांस किस तरीके से ट्रीट करेंगे मैंने आपको जस्ट इससे पहले के वीडियो में आपको बताया था। क्योंकि कॉल्स इन एडवांस देखिए हमें मिला तब हमने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि तब जब हमें अलॉटमेंट के टाइम पे ये मिला तब ये क्या कहलाएगा? एडवांस, क्योंकि तब ये हमारे लिए अग्रिम था। लेकिन अब हम जब फर्स्ट कॉल ड्यू कर रहे हैं तो अब ये हमारे लिए अब तो ये एक्चुअल में ड्यू हो गया, तो इस एडवांस को हमें यहाँ पे ख़त्म करना है, क्योंकि अब ये एडवांस नहीं कहलाएगा, क्योंकि फर्स्ट कॉल यहाँ पे अब हम ड्यू कर चुके हैं। तो पहले जिस एडवांस के खाते को हमने क्रेडिट किया था, अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे उसको डेबिट कर रहे हैं। एक बार क्रेडिट एक बार डेबिट, इसका मतलब कि ये खाता बंद हो चुका है। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू, क्यों? क्योंकि हमें इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे ये राशि पहले ही प्राप्त हो गई है। फर्स्ट कॉल की राशि ड्यू करने पर हमें ये पता था कि 200 शेयर्स पर 2.5 रुपये के हिसाब से 500 रुपये हमें पहले ही अग्रिम प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हमने उसको पहले से ही मेंशन कर दिया। अब देखिए 31 अगस्त को जब हम प्राप्त करेंगे राशि फर्स्ट कॉल के अगेंस्ट, तो कितनी प्राप्त करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। हमने कितने शेयर्स पे रिसीव किया? केवल 29,800 पे। क्यों? 30,000 हमारे शेयर्स थे, 200 पे हमें पहले ही मिल चुके, तो बचे कितने? 29,800 शेयर्स। 3 रुपये 2.5 रुपये के हिसाब से हम यहाँ पे उनको पेमेंट रिसीव कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर अकाउंट।
आपको क्वेश्चन में ये बोला गया था कि जो अंशधारी जिसके पास 100 अंश थे, जिसने अपनी बकाया मांग की राशि का भुगतान प्रथम मांग के साथ ही कर दिया था, तो इसका मतलब अब हमने यहाँ पे नॉर्मल 29,800 शेयर्स पे तो रिसीव कर ही लिया, लेकिन अब हम बचे हुए जो 100 अंश जिस अंशधारी के पास थे उसने बकाया भी लौटा दिया हमें 10% ब्याज के साथ, तो उसकी राशि भी हम अलग से शो करेंगे। तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, हमारे बैंक में पैसा आया, तो क्यों आया? अलॉटमेंट के लिए आया पैसा, साथ में हमें ब्याज भी मिला। तो 300 रुपये किस हिसाब से? 100 शेयर पे जो आपकी 3 रुपये की अलॉटमेंट कितने का था? 3 रुपये का, तो 300 रुपये आपने प्राप्त किए यहाँ पे, आपको उसके ऊपर 10% ब्याज मिला है 4 महीने का। 4 महीने का किस हिसाब से? ये आपकी डेट्स दे रखी है अलॉटमेंट से लेकर ये आपको जो प्रथम मांग प्राप्त हुई है वहाँ तक आप काउंट करेंगे तो आपके 4 मंथ्स हो जाएंगे। नेक्स्ट, ये इक्विटी शेयर, ये देखिए फाइनल कॉल की एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फाइनल कॉल की मनी को आपने यहाँ पे ड्यू किया, कितने पे? वही 30,000 शेयर पे 2.5 रुपये के हिसाब से। 2 कॉल थी यहाँ पे, तो प्रथम मांग का तो जिस तरीके से हमने निस्तारण किया उसी तरीके से हम द्वितीय मांग को भी हम ट्रीट करेंगे। तो आपको जब आपने सेकंड कॉल ड्यू करी 2.5 रुपये के हिसाब से, तो एक अंशधारी था जिसके पास 200 अंश थे, उसने अपनी सभी मांग की राशियों को यानी प्रथम और द्वितीय दोनों मांग की राशियों को उसने पहले ही बंटन के समय दे दी, जिसकी एंट्री हम पहले ही कर चुके हैं। हमने कॉल्स इन एडवांस का खाता खोला था, ये देखिए यहाँ पे हमने ये कॉल्स इन एडवांस का खाता खोला था 1000 से 5 रुपये, 2.5 रुपये तो फर्स्ट कॉल का ही और 2.5 रुपये यहाँ पे सेकेंड कॉल का, क्योंकि अलॉटमेंट के साथ ही उसने अपने बाकी बची हुई दोनों राशियों को भुगतान कर दिया था। तो 500 हमने यहाँ खाता खोला 1000 से और 500 रुपये डेबिट करके हमने 500 रुपये की तो ट्रीटमेंट दिखा दी, क्योंकि जब फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ तब वो अग्रिम नहीं रह गया। उसी तरीके से जब हमने सेकंड कॉल ड्यू किया तो हमें ये हमें पहले से ही पता था कि हमारे पास 200 अंश ऐसे हैं जिनका भुगतान पहले से ही रखा हुआ है। तो कॉल्स इन एडवांस का खाता खुला है तो उसको अब हम क्या करेंगे? बंद कर देंगे, बचे हुए 500 को भी हम एडजस्ट कर देंगे। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, 200 शेयर पे 2.5 रुपये के हिसाब से 500 रुपये, ये हमने पहले ही अब एडजस्ट कर दिया, क्योंकि अब ये हमारे लिए अग्रिम भुगतान नहीं है। नेक्स्ट हम प्राप्त करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, वही 29,800 शेयर्स पे 2.5 रुपये के हिसाब से हम प्राप्त करेंगे। अब क्योंकि आपको मैंने जस्ट पिछली क्लास में कॉल्स इन एडवांस के समय जो ब्याज दिया जाता है उसके बारे में बताया था कि कंपनी के लिए ये फ़ायदे का सौदा है एडवांस मिलना, तो कंपनी इसके बदले शेयर होल्डर्स को मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो अपना अग्रिम भुगतान जो है आने वाली राशियों का पहले ही जमा करा दे, उनको ब्याज देने की व्यवस्था रखती है। इस ब्याज की दर है 12% वार्षिक, इससे अधिक कंपनी ब्याज का भुगतान नहीं कर सकती। तो ये देखिए जो आपके तो ये जो इसके पास 200 अंश थे उसने आपको भुगतान कर दिया पहले ही प्रथम मांग और द्वितीय मांग का, तो इसके बदले में आप उसको क्या देंगे? ब्याज देंगे, कितने के हिसाब से? 12% के हिसाब से। ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, लेकिन ये अपने आप अंडरस्टूड है कि आपको ब्याज का पेमेंट करना है। तो यहाँ पे आपने ब्याज का पेमेंट कर दिया 50 रुपये। 50 रुपये किस हिसाब से आएगा? आपके कॉल्स इन एडवांस टोटल 1000 था, 12% के हिसाब से जब उसने पहले बार भुगतान किया, देखिए 1 मई से 1 अगस्त को, क्योंकि जब तक फर्स्ट कॉल ड्यू नहीं हो गई तब तक फर्स्ट कॉल भी एडवांस थी, फिर 1 अगस्त को फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई तो उसने भुगतान 30 अप्रैल को जब उसको सारा भुगतान प्राप्त हुआ था अलॉटमेंट का, तो हम उसके बाद से काउंट करेंगे, यानी 1 मई से काउंट करेंगे। कब तक काउंट करेंगे? जब तक कि फर्स्ट कॉल ड्यू नहीं हो जाती। फर्स्ट कॉल ड्यू होने की डेट थी 1 अगस्त, तो इसका मतलब हम 30 जुलाई तक, यानी 1 मई से 30 जुलाई तक, तो यानी मई जून जुलाई 3 महीने का, तो हम उसको 12% के हिसाब से 3 महीने का हम उसको ब्याज देंगे। और फिर जब सेकेंड कॉल, यानी ये तो 500 पे हो गया, 500 रुपये पे 12% के हिसाब से 3 महीने का ब्याज, और ये देखिए बचे हुए 500 पे जो कि सेकेंड कॉल थी। सेकेंड कॉल कब तक ड्यू रहेगी हमारी? उसके बाद 1 अगस्त से लेके 1 दिसंबर तक। जब आपने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एडजस्ट कर दी कॉल्स इन एडवांस को, तो एडवांस अब खत्म हो गया, यहाँ पे एडवांस का खाता खत्म हो गया। तो 30 नवंबर, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 4 महीने का 500 रुपये पे 12% के हिसाब से 4 महीने के 20 रुपये इस हिसाब से बनते हैं। आप लोग इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, अमाउंट निकल के आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। वैसे अभी तक किसी की कोई क्वेरी आई नहीं है, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इन वीडियोज़ को देखते भी हैं। देखेंगे तो आप ही का फ़ायदा रहेगा। तो 30 रुपये तो फर्स्ट कॉल के इंटरेस्ट और 20 रुपये आपके सेकेंड कॉल का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल 50 रुपये आपको ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा कंपनी को, किसको? शेयर होल्डर को। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन आपको समझाया, आपके बुक में है, इसको देखना।
ये देखिए क्वेश्चन भी मैंने आपको काफ़ी देर तक वीडियो में बताया था, तो आप लोग उस क्वेश्चन को पढ़ना, वीडियो को बैक करके देखना, क्वेश्चन आपको दिखेगा क्लियर। और ये क्वेश्चन की डिटेल्स हैं और इस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। एक बार देखना वीडियो, समझना। इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, इसका टॉपिक होगा अंश अभिधान, अधिअभिधान, ओवर सब्सक्रिप्शन। जब हम जितने शेयर मार्केट में अप्लाई करते हैं, इश्यू करते हैं सॉरी, उस आवेदन जो है जितना हमने निर्गमित किया है उससे ज़्यादा आ जाए, उस कंडीशन में हमें ये डिसाइड करना होता है, कंपनी को, हम यानी कंपनी को ये डिसाइड करना होता है कि कौन से शेयर रखें और कौन से रिजेक्ट कर दें। तो ये प्रोसेस किस तरीके से एक टेबल के थ्रू सॉल्व होती है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल आप ये इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखना और समझना, और आप इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बिना सॉल्यूशन देखे खुद सॉल्व करना। फिर आप देखना आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। फिर आपको जहाँ पे आप अटक जाते हैं तब आप ये वीडियो देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन, इसके एंट्रीज देख लीजिए, कर लीजिए, और कोशिश करिए कि आप खुद ही सॉल्व करें, तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा।